हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th जो यशस्वी एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है। ठीक है, जिनमें 11th और 12th दोनों साल मिलाकर आपको 1,25,000 रुपये मिलेंगे जो भी बच्चा ये एग्ज़ाम पास कर लेगा। तो देखो, ये ऑल इंडिया का है, ऑल इंडिया में ये पेपर हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपका लेवल मैं बता दूँ, यदि राजस्थान से हो तो यदि आपने राजस्थान की जो 10th तक जो भी आपने विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मैथ्स जो भी पढ़े हैं ना, तो वो आएगा। यदि कोई बच्चा हरियाणा से है तो उसमें हरियाणा का आएगा, यूपी का है तो यूपी का सिलेबस आएगा, एमपी का है तो एमपी का आएगा। तो मैं ये फ़िलहाल जो ये वीडियो है, ये इसमें देखो आपको एक बात बता दूं कि जो आपकी एसएसटी होती है ना, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ये तो लगभग सभी राज्यों में क्या होता है, सेम रहता है। इसमें कोई चेंज नहीं होता। मैथ होता है, मैथ थोड़ा बहुत टफ और हार्ड होता है। जैसे यदि राजस्थान में है, जिनका भी 10th लेवल का है, वो पता है यूपी हरियाणा में वो 12th में आते हैं। जो आप 10th में पढ़ चुके होते हैं ना, वो आपके 12th में आते हैं। ठीक है ना, दूसरे स्टेट्स में। राजस्थान वालों के लिए खास है। तो ये वीडियो ये राजस्थान वालों के लिए रहने वाली है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये बिल्कुल राजस्थान से रिलेटेड है, बिल्कुल राजस्थान का ही पेपर है। इसमें कोई घबराने की, जो भी बच्चा 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट इस वीडियो को पूरा देख लेगा ना, उसका लगभग पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, उसका लगभग पेपर क्या है, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को लेकर चलते हैं। देखो, इसमें आपको मैं बता दूं, यदि आप गणित के टॉपिक करेंगे ना, गणित के टॉपिक क्या रहेंगे, थोड़े से सॉल्व करने पड़ते हैं, उनको समझाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ना विज्ञान का, उसमें से फैक्ट्स बताने पड़ते हैं, तो फैक्ट्स हम आपको बता देंगे। मैथ्स के हम वीडियो लेकर आएंगे। मैथ्स का जो पेपर है, किस तरह से आपका पेपर आएगा। देखो, आप यदि इस वीडियो को देखते हो ना, तो आपके माइंड में एक चीज़ जच जाती है कि हमारा ये पेपर आने वाला है, वो ऐसा पेपर आने वाला है। तो हमें बिल्कुल ऐसे तैयार रहना है। जैसे मान लीजिए आपने 10th का एग्ज़ाम दिया था, आपने 10th का एग्ज़ाम दिया था ना, तो आपको क्या पहले पता था कि 10th का पेपर ऐसे आता है? पता था ना, क्योंकि आपको क्या है, स्कूलों में आपके टेस्ट हुए थे, तो उससे आपको पता चल गया कि भाई इस टाइप से प्रश्न आने हैं। लेकिन आपको ये यशस्वी में नहीं पता कि किस टाइप के एग्ज़ाम आते हैं, पेपर किस टाइप से आते हैं, ये नहीं पता आपको। तो ये भी जो क्या है, इसमें पता चल जाएगा। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको जो आने वाले मैथ्स के जो सिलेबस है वो भी बता देंगे। और अब हम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इनके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो किस तरह से आपका पेपर आएगा। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रवेश परीक्षा क्लास 11th, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। पहले तो देखो आपका भाग गणित ये आने वाला है। ठीक है, अब देखो मैथ के आप प्रश्न देख लो, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा। मैथ के आप देख, इससे आगे विज्ञान के चलते हैं। चलो विज्ञान में आपको देखो आइडिया लग जाएगा विज्ञान का कैसा पेपर आएगा, आइडिया लग जाएगा। इसमें देखो आपको वो एक लाइन प्रश्न नहीं, यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। हृदय संकुचन के दौरान महाधमनी में लगने वाले अधिकतम दाब को अनुशीतलन दाब कहते हैं। कथन सेकंड दिया हुआ है, एक वयस्क मनुष्य के सामान्य रक्त दाब का मान 120/80 mm होता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, जो ये दोनों कथन दिए हुए हैं, इनमें से आपको पता करना है कि ये दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि देखो, कथन एक है वो तो क्या है, गलत है। कथन बी है, ये कथन जो सेकंड है ये सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आएगा। ये विज्ञान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विज्ञान के। जैसे देखो सभी प्रश्न ऐसे ही आएंगे, देख लेना। जैसे निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए, तो सही कथन पहचाना है। इसमें देखो सही कथन कौन सा हो जाएगा भाई, इसमें आपको ये पढ़ना है, जनन के समय जो आनुवांशिकता मानव में नवजात का लिंग का निर्धारण एक्स या वाई पर निर्भर करता है, या लैंगिक जनन करने वाली प्राणियों में किसी भी लक्षण के लिए केवल जीन की एक प्रतिकृति होती है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एक लाइन गलत दे दी। जो ये एक्स, यहाँ पर नवजात का जो लिंग निर्धारण पिता से प्राप्त लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, ये जो है ना मानव में, ये जो कथन है ना ये गलत है। ये कथन है ना ये गलत है, क्योंकि इसमें एक्स
एक्स होता है और एक्स वाई होता है, ये निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये निर्धारण नहीं करता, ओनली फॉर पिता निर्धारण नहीं करता कि लड़का होगा कि लड़की होगी, उसमें माता का भी योगदान रहता है। तो इसमें पिता दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें देखो भाई, इंसुलिन किस काम आता है? ठीक है, इंसुलिन रक्त पर शर्करा के नियंत्रण के लिए काम आता है। ठीक है, फिर जैसे इसमें दिया हुआ है पैराथॉर्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? एड्रेनालिन। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा जो ऑप्शन किस प्रकार से दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन। ठीक है, इनमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। जैसे ए में तीसरा आया था, बी में चौथा आएगा, सी में सेकंड और फर्स्ट। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये थर्ड आया था, बी में फिर चौथा आया था। ठीक है, इसमें ये सेकंड और ये इसमें ये फर्स्ट आया था। ठीक है ना, ये इस प्रकार से आपको मिलान करके ये बताने हैं। इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है भाई, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। ऑप्शन नंबर 34 में देखो सबसे पहले हम मिलान करते हैं भाई। हाइड्रा क्या है? मुकुलन से होता है। हाइड्रा का विभाजन पूछ रहा है, ये किस चीज़ से होता है? मुकुलन से होता है। भाई कवक का किस चीज़ से होता है? तो बीजाणु से होता है। अमीबा का द्विखंडन से होता है, और प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जैसे पहले क्या आ रहा है हमारा, पहले 4 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो ऐसा देखो ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर में ठीक रहेगा। ठीक है, परिनालिका के भीतर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है भाई। परिनालिका का मतलब जैसे कोई ये नली है, ठीक है, इसके भीतर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो ये आपने लगभग पढ़े होंगे। ठीक है ना, 35 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के आकाशीय अपवर्तन के कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का समय बढ़ जाता है। आकाशीय परिवर्तन होता है, आपको कई बार पता होगा, जैसे सूर्य की किरण को जैसे वो यहाँ पर उगता है, लेकिन वो दिखता है यहाँ पर हमें बहुत ऊंचा दिखता है। ठीक है ना, वो किस कारण दिखता है? अपवर्तन के कारण दिखता है। लेकिन वो अपवर्तन कितने मिनट का होता है, कितने अंतराल का होता है? रियल में वो यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रतीत होता है। तो इनके बीच में कितना समय होता है, यानी कि सूर्य जो भी है वो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेता है, ठीक है, वो पता चल जाए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक बायोगैस को एक सर्वश्रेष्ठ ईंधन बनाता है? ऑप्शन नंबर 37 में हमारा हो जाएगा मीथेन। बायोगैस मीथेन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ओम, 25 ओम, 50 ओम और 1 ओम के प्रतिरोधों का संयोजन करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? भाई हमें यहाँ पर देखो, ये जो ऐसे चिन्ह का निशान दिया हुआ है ना, इसको हम ओम बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 ओम से क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोधों का संयोजन करके। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी हम बता देंगे आपको, जैसे ये 38वां क्वेश्चन है ना, ये किस प्रकार से सरल किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो 38वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि इसमें सभी को क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जोड़े गए प्रतिरोधों में सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। ये एक क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है। आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा हो तो आप स्टेटमेंट पढ़ लेना। इनको जोड़ना नहीं, इनको जोड़ जोड़ के नहीं देखना है, इनको जोड़ जोड़ के नहीं देखना है। इसमें आपको बस ये पता करना है कि भाई यदि ये समांतर क्रम में है तो किस श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है एनटीए। एनटीए आप समझ जाना, एनटीए का मतलब क्या होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। ठीक है, जो क्या कराती है, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट कराती है। जैसे आपने आईआईटी नाम सुना होगा, कई बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं। आईआईटी, नीट, डॉक्टर बनने के लिए, ये इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी होती है, डॉक्टर बनने के लिए नीट होता है। तो वो एनटीए एग्जाम कराता है। एनटीए सिर्फ एक संस्था है, एनटीए पीएम यशस्वी, आप इससे गोल मत होना कि एनटीए क्या है। ठीक है ना, ये पीएम यशस्वी योजना है, प्रधानमंत्री यशस्वी योजना। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा जाता है, उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार निम्नलिखित में से क्या होगा? तो वो आप हमें बताइए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपको सूत्र लगाना होता है भाई।
इसमें ना आपको सूत्र लगाना होता है। आपको सूत्र कौन सा लगाना है, 1/f दर्पण सूत्र है ये, 1/v प्लस 1/u, ये आप सूत्र निकाल लेना। ठीक है, इसमें आपको जैसे f का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर f का मान दिया हुआ है, और जो v का मान है वो हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब दूरी होती है, ये बिंब की दूरी होती है। बिंब की दूरी कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर बिंब की दूरी है, तो ये बी एम की दूरी ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं, हम माइनस क्यों लगा रहे हैं। माइनस इसलिए लगा रहे हैं, अवतल दर्पण होता है वो इस तरफ से होता है, ऐसे होता है अवतल दर्पण, यानी कोई भी किरण आती है वो वापस इसी दिशा में जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो यहाँ से टकरा के इधर जाएगा। ठीक है, कोई यहाँ से टकरा के इधर जाएगा, तो वो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो इस साइड बनेगा। आपने वो पढ़े हैं क्या, ये एक्स और ये वाई, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, तो इस साइड वाला क्या है, ये नेगेटिव है ना। तो बिल्कुल आप ऐसे नहीं कर सकते, अवतल को बदल नहीं सकते। ठीक है ना, अवतल लेंस दर्पण है उसको बदल नहीं सकते, आपको सिर्फ इसी प्रकार रखना होता है। आपने यदि ऐसे उत्तर रख दिया, यदि कोई किरण यहाँ से आई तो वो इसी साइड जाएगी, यानी कि वो नेगेटिव साइड जाएगी, यानी कि बिंब, आपका जो बिंब है, जो आकृति है वो भी आपकी नेगेटिव साइड है, और जो आपका प्रतिबिंब है वो भी आपका इधर ही बनेगा, नेगेटिव साइड। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और आकार में बिंब के आकार का ही बनेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे u का मान हमारा -30 सेंटीमीटर था, तो इसका मतलब v का मान भी हमारा -30 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी चालक गाड़ी चलाते समय दूर लगे हुए विज्ञापन पटल आराम से पढ़ पाता है, परंतु गाड़ी में डैशबोर्ड पर लगे ओडोमीटर को पढ़ने में उसे कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चालक के लिए सही है। तो भाई इसमें कौन सा कथन चालक के लिए सही है, विज्ञापन पटल है ना, विज्ञापन पटल आपने देखा होगा कि भाई गाड़ी चलाते हैं तब क्या होता है, जैसे कोई बड़ी बड़ी कोचिंग को हो गए, बोर्डिंग लगे होते हैं, जैसे किसी स्कूल के बोर्डिंग लगे होते हैं कि हमारे स्कूल में इस बच्चे ने इतने अंक प्राप्त किए, आप हमारे इस कॉलेज में आइए, स्कूल में, इस प्रकार से होते हैं, तो वो आराम से पढ़ पाता है। परंतु गाड़ी चलाते समय ये ध्यान रखना वो चला रहा है गाड़ी। ठीक है, ये भाई 11th क्लास 11th का है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल इसी लेवल का एग्ज़ाम आएगा आपके लिए। एक किताब मैं सजेस्ट कर दूंगा, इस वीडियो के अंत में आपको एक किताब बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार की किताब लानी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए आराम से। ठीक है, और ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये तो मैं आपको भी विज्ञान के प्रश्न बता रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको ना सामाजिक विज्ञान के उनके प्रश्न बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप दिल से पढ़िए, आप हमारे पास आराम से 20 मिनट 30 मिनट लग जाएंगे इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे, पर आप कुछ सीख तो रहे हैं ना, आपको कुछ आ तो रहा है। आप ये देखो, आप खाली नहीं बैठे हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्युत चुंबक के लिए सत्य हैं। भाई विद्युत चुंबक के लिए कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें जो विद्युत चुंबक की शक्ति उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करके परिवर्तित की जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको जो कथन है ए कथन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, विद्युत चुंबक के ध्रुवों की दिशा बदली जा सकती है, बिल्कुल भाई विद्युत चुंबकों की ध्रुवों की दिशा आराम से बदली जा सकती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी ये दोनों सही है, पर ये दोनों हैं वो गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित द्वारा होता है। भाई किसके द्वारा होता है, पक्ष मांसपेशियाँ। आप आँख के बारे में बिल्कुल पढ़ के चला जाना, आँख आपने चित्र देखा होगा आँख का, उसके बारे में आप पढ़ के चले जाना, उसमें से आपको जैसे उत्तर लेंस होता है उसके बारे में भी आएगा। ठीक है, रेटिना के बारे में पूछा जाएगा कि रेटिना पर परछाई कैसी बनती है। रेटिना का तो एक फेमस क्वेश्चन यही है कि रेटिना पर परछाई कैसी बनती है, तो कैसी बनती है भाई, उल्टी परछाई बनती है। ठीक है ना, फिर वो हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र में जाकर सीधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब जिनका मान 60 वाट, ठीक है, एक 220 वोल्ट का
और एक 80 वाट का और 220 वोल्ट का है, उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो देखो, प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रतिरोध का एक सूत्र होता है, इसमें सूत्र लगेंगे आर बराबर, ठीक है, आर बराबर विभवांतर यानी कि वोल्ट, जैसे ये रहा वी और ये है पावर। आप ना वाट को क्या मानो? पावर। वोल्ट को क्या मानो? वी। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को क्या मानो आप? आर। तो ये आपका एक सूत्र हो गया, आपको इसमें करना कुछ नहीं है, ये तो R1 V1 P1 ऐसे मान लेना है, ये V स्क्वायर लगेगा इसमें, ये इसका सूत्र है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो नेक्स्ट है दूसरा, जैसे इसका जो आपको कथन में बताऊं, R बराबर V स्क्वायर और P1, ठीक है, एक तो ये ले लेना, एक ले लेना R2 बराबर V2 स्क्वायर बटा P2, ठीक है, ये दो दिए हुए हैं P1 P2, इसको तो मान लेना P1, इसको मान लेना V1, ये क्या हो जाएगा P2 और ये क्या हो जाएगा V2। आपके पास P2 V2 के मान आ गए और P1 V1 के मान आ गए, वो इसमें धर देना और इन दोनों को क्या कर देना, बराबर कर देना। कैसे? इन दोनों को बराबर ऐसे रख लेना, V1 बटा ये V1 की स्क्वायर थी, फिर अनुपात लगा लेना, वो अनुपात पूछ रहा है, फिर V2 स्क्वायर बटा P2। तो इस प्रकार आपका ये सूत्र हो जाएगा, इसमें आप मान धर लेना और फिर आपका जो काटापीटी होता है आराम से, जैसे यहाँ पर अनुपात 80 अनुपात 60 आएगा, यदि आप नॉर्मल सॉल्व करोगे तो इसका मान 80 आएगा, इसका मान 60 आएगा, इसको और काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, 4 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर 44, खाने की विकृत गंधिता एक प्रकार की अपचयन प्रक्रिया है। विकृत गंधिता को तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर रोका जा सकता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कथन एक तो है वो असत्य है, पर लेकिन कथन सेकंड सत्य है, इसमें हम बिल्कुल ऑक्सीकारक मिलाकर रोका जा सकता है। अब इसमें तेलीय और वसायुक्त कौन से, जैसे आपने चिप्स खाते हैं ना, अब चिप्स कई दिन के पैक होते हैं पर वो देखो खराब नहीं होते। विकृत गंधिता का मतलब होता है बांस आना, जैसे किसी, जैसे गंदी बांस आती है ना, कोई गंदी नाली होती है, कोई शराब में बांस आती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड से मिलान करें। इसमें एक तरफ आपको ना अम्ल दिए हुए, अम्ल बताने भाई, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, टमाटर में भाई ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक, एक नेटल की पत्ती होती है, पौधा होता है एक, ठीक है ना, इसमें कौन सा होता है? मेथोनोइक अम्ल। उदर रस यानी कि गैस्ट्रिक रस, जो भी उदर रस होता है ना, उदर हुआ, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो हमने आमाशय में बोलते हैं ना, आमाशय, ठीक है, आमाशय में वहाँ पर क्या निकलता है? HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल है, ये ध्यान रखना। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, देखो भाई, पहले में ये आया था 3, तो पहले में 3 कौन से में आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं की सक्रियता को दर्शाता है? सक्रियता श्रेणी के अनुसार, आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी होगी, ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन को छांटिए। तो इसमें जो सही कथन होगा, देखो, हीरे का उपयोग नेत्र शल्य चिकित्सक में मोतियाबिंद के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। मोलेसस का किण्वन करके एथेनॉल तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। हीरे ग्रेफाइट के रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, पर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, वो यहाँ पर संतृप्त आएगा, असंतृप्त नहीं आएगा, बस ये वाला गलत है। तो बी और सी डी तीनों सही है। तो किस ऑप्शन में बी सी डी है? किस ऑप्शन में बी सी डी है? सी ऑप्शन में बी सी डी है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कौन सा तत्व एक ही आवर्त में नहीं आता? एक ही आवर्त में नहीं आता, ठीक है, कौन सा नहीं आता है भाई एक ही आवर्त में? ब्रोमीन नहीं आता। क्यों? ब्रोमीन भाई आवर्त की बात कर रहा है, ऐसे ऐसे इस साइड चलोगे ना वो आवर्त हो जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनो।
49 में जो हमारा ऑप्शन होगा भाई, इसमें सही ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं, इसमें बताया गया है जंगल जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। नदियों पर बड़े बांध बनाने से वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती है, बिल्कुल होती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन रैनी गढ़वाल में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल ये भी सही है। पर ये जो बंधारस केरल में सुरगम तरीके हैं भाई, ये गलत है, ठीक है। खादीन नहीं, यहाँ पर एक खड़ीन है, नाम तो खादीन बोल रखा है पर खादीन को ही खड़ीन बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी, ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सर्वभक्षी नहीं है? सर्वभक्षी मतलब जो शाकाहारी प्राणी होता है, शाकाहारी प्राणी कौन सा होता है? जो मीट मांस कुछ नहीं खाता, लगभग भोजन घास अनाज सब्जियां ये खा लेता है। जैसे देखो, मानो भाई ये मांस खाता है तो ये मांसाहारी है, कौवा भी मांस खाता है, ऊँट है ये मांस नहीं खाता, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो हमें 20-30 मिनट दे रहे हो, ये आपके सिलेक्शन करवाने में इतने मदद करेंगे कि आप पूछो मत। यदि आपने इतना भी पढ़ लिया ना, आप ये मानो आपका 50% कोर्स है वो लगभग क्लियर हो गया साइंस का, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें आ गई। आधुनिक आवर्त सारणी इसमें आ गई, ठीक है, विद्युत धारा इसमें आ गया, वोल्टेज इसमें आ गई, ठीक है, अवतल उत्तल लेंस इसमें आ गया। तो इस आधार पर इसी टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आप क्या करना, तैयार करना, ठीक है। देखो ये हमारे जो विज्ञान के थे वो ख़त्म हो चुका है, और जो हमारी वीडियो है वो लगभग 21-22 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। यदि आपको सामाजिक विज्ञान का नेक्स्ट भाग चाहिए, आपको पता चल गया साइंस का किस लेवल पर पेपर आता है, एग्जाम आता है, इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादातर देखो मिलान वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल 3-4 मिलान वाले क्वेश्चन आए थे। फिर वो क्वेश्चन आए थे कि भाई 3-4 टाइप से, ठीक है। तो हम सामाजिक विज्ञान की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको सामाजिक विज्ञान की, गणित की और जो भी आपका, देखो ये तो सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है, इसके बाद में भाग 4 और है, कौन सा है भाई? सामान्य ज्ञान का। ये भी आपको यदि चाहिए किस टाइप से प्रश्न आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप ज़्यादातर आपकी क्षमता 22 मिनट की होती है, तो आप 22-22 मिनट करके चारों वीडियो देख लेना, आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपके लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।